हेलो गाइस, मैं हूं मेरा नाम अब्दुल कादिर। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी हम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। देखते हैं भी आज की वीडियो हिंदी नाली शो वालों की वीडियो है। टाइटल तो हिंदी में है, देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि पिछले 48 घंटों में भारतीय नौसेना ने बहुत ही चुपचाप तरीके से एक शक्तिशाली युद्धपोत को पानी में उतार दिया है। और हैरानी इस बात पर इसलिए हो रही है कि आज तक भारत ने इस कैटेगरी के जितने भी युद्धपोत बनाए हैं, ये आज तक का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत है। ये टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ज्यादा एडवांस है क्योंकि ये स्टेल्थ है। इतना ही नहीं, इसे बनाने में बहुत खर्चा हुआ है। करीबन 50,000 करोड़ रुपए हमने इसे बनाने में लगा दिए हैं। लेकिन इतने मेगा प्रोजेक्ट को इतने चुपचाप तरीके से क्यों लॉन्च कर दिया गया, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। साथ ही इस युद्धपोत के बारे में, इस वारशिप के बारे में सारी जानकारी दूंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस युद्धपोत के बारे में जानते हैं, इसकी खासियत के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इस युद्धपोत को भारत ने एक मेगा प्रोजेक्ट के अंडर बनाया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 17A। और इस प्रोजेक्ट 17A के तहत हमें 7 युद्धपोत बनाने थे जो फ्रिगेट कैटेगरी के होने वाले थे। और इसके लिए बजट भी बहुत तगड़ा लगाया गया था, करीबन 50,000 करोड़ रुपए का। इतना बजट क्यों? दरअसल इस फ्रिगेट को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बनाना था और सबसे खास बात, इसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी डालनी थी। मतलब दुश्मन के जो सोनार हैं, दुश्मन के जो रडार हैं, वो इसे ना पकड़ पाए, ऐसी टेक्नोलॉजी से इसे लेस करना था। लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो 7 शिप बननी थी, उनमें सबसे खास थी तारागिरी। इसको लेकर बहुत हाइप थी, लेकिन आपको बता दूं ये बनकर तैयार भी हो गई और अब से 2 दिन पहले इसे भारतीय नौसेना ने लॉन्च भी कर दिया गया है। लेकिन इसे इतना खास क्यों माना जा रहा है? सबसे पहली बात तो ये कि इसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें ऐड करी गई है जिससे ये दुश्मन के सोनार से बच सकती है, दुश्मन के रडार सिस्टम से बच सकती है। और इसीलिए इसे चलाने के लिए 2 propulsion सिस्टम लगाए गए हैं। पहला है मेन डीजल इंजन जो 2 की संख्या में है। दूसरा है 2 गैस टरबाइन सिस्टम जिससे कि ये कम से कम वाइब्रेशन पैदा करे और सोनार की पकड़ में ना आने पाए। इसके अलावा इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है, करीबन 28 नॉट की, जो बहुत ही अच्छी मानी जाती है एक फ्रिगेट के लिए। वही बात करें अटैकिंग में, तो उस मामले में तो ये बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। दरअसल इसमें जो वर्टिकल लॉन्च मिसाइल सिस्टम है वो लगाए गए हैं, साथ ही लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी लगाए गए हैं जो दुश्मन के लड़ाकू विमान को, मिसाइलों को, इसके अलावा ड्रोन को और हर तरीके के एरियल टारगेट को ध्वस्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो सबसे खास चीज है वो ये कि इसमें 2 30 मिलीमीटर की रैपिड फायर गन लगाई गई है। मतलब अगर दुश्मन बहुत ही करीब आ जाता है और अचानक से हम पर हमला करने की कोशिश करता है तो इसमें जो रैपिड फायर गन है ये कुछ मिली सेकंड के अंदर ही रिएक्ट कर देती है और इससे पहले कि दुश्मन का हथियार या दुश्मन हम तक पहुंचे, हम उसे पहले ही चीथड़ों में बदल चुके होंगे। इसीलिए इसमें 30 मिलीमीटर की ये रैपिड फायर गन लगाई गई है। इसके अलावा एक खास चीज इसमें यह भी है कि ट्रिपल ट्यूब लाइट वेट टोरपीडो भी इससे लॉन्च की जा सकती है और हैवी वेट टोरपीडो भी लॉन्च की जा सकती है। और इन टोरपीडो की मदद से ये दुश्मन की जो बड़ी बड़ी शिप होती हैं, जंगी बेड़े होते हैं, उन्हें पानी में दफन कर सकती है। और साथ ही जो दुश्मन की सबमरीन होती है, एडवांस से एडवांस पनडुब्बी होती है, उन्हें भी टुकड़ों में तोड़ सकती है। इसके अलावा इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस कैपेबिलिटी भी जोड़ी गई है जो दुश्मन के किसी भी एरियल थ्रेट को काउंटर बड़ी आसानी से कर सकती है। इसके अलावा इसमें इतना भी स्पेस है कि कम से कम आप 2 हेलीकॉप्टर इस पर लैंड करवा सकते हो या इससे उड़ा भी सकते हो, यानी कि ये भी इसमें एक खासियत है। लेकिन आपका सवाल होगा कि फ्रिगेट का मेन काम क्या होता है? तो इसका देखिए मेन काम होता है युद्ध लड़ना, युद्ध की स्थिति में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना और हमारे देश पर समुद्र के रास्ते जो भी खतरा आ रहा हो उसे पहले ही रोक देना। यानी कि एक बहुत ही क्रूशल है भारत के नेवल डिफेंस के लिए। और इतना ही नहीं, इसका एक खास काम यह भी होता है
कि ये हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को एस्कॉर्ट करेगा, मतलब उसकी सुरक्षा करेगा, कोई दुश्मन उस पर अचानक से हमला ना कर दे पनडुब्बी के जरिए या मिसाइल के जरिए या फिर नौसैनिक शिप के जरिए। ये हर तरीके के खतरे जो INS विक्रांत की तरफ आ रहे होंगे उसे अपने पर लेगा और उन्हें पहले ही रोक देगा, जिससे कि हमारा जो हाथी है वो सुरक्षित मौजूद रहेगा। यानी कि ओवरऑल देखें तो ये भारतीय नौसेना की रीढ़ बनेगा और जब जब नौसेना मुश्किल में होगी ये हर एक मुश्किल से हमें बाहर निकालेगा। और आपको बता दूं कि 7 में से 3 ये फ्रिगेट बनकर तैयार हो चुकी हैं और बाकी की जल्द ही नौसेना में शामिल कर दी जाएंगी। लेकिन आपका सवाल होगा कि यार इतना जबरदस्त हथियार है, इतना पैसे से हमने तैयार किया है, मेहनत लगाई है, तो इसकी लॉन्च सेरेमनी तो जबरदस्त होनी चाहिए थी, PM मोदी को जाना चाहिए था। तो बात आपकी सही है, लेकिन हमने चुपचाप इसलिए किया है क्योंकि जिस दिन लॉन्च होना था उसी दिन भारत सरकार ने ब्रिटेन की रानी की मृत्यु के शोक में 1 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। इसीलिए हम गवर्नमेंट लेवल पर कोई भी काम धूमधाम तरीके से नहीं कर सकते थे और ना ही इस प्रोग्राम को टाला जा सकता था, क्योंकि इसको लेकर बड़ी तैयारी हुई थी। हालांकि इसको लेकर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताना और भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जी वीडियो हो गई खत्म। यकूब भाई मैं एक वीडियो पहले भी हम कर चुके हैं, जो डिफेंस सिस्टम है उस पर इंडिया बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। इसका मैंने खिते में बहुत नेगेटिव भी रोल जा सकता है कि इंडिया क्यों इतना डिफेंस पर जोर दे रहा है, उसको इतना क्या खतरा पड़ा है कि पाकिस्तान भी इतनी इस पोजीशन पर नहीं है और चाइना भी उसके साथ दोस्ती। चाइना तो फिलहाल चाहता ही दोस्ती है इंडिया के साथ भी, जिस तरह के कंट्री के अंदर फिर इंडिया इतना डिफेंस पर क्यों जा रहा है, क्यों कोई ये मुझे भी अजीब बात लग रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो आपका प्रोजेक्ट है ना, ज्यादा से इंडिया का सबसे ज्यादा जो जोर है वो डिफेंस पर ही है। दिफा के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है और मैं तो कहता हूँ ये ज्यादा इकोनॉमी पे लगाना चाहिए ताकि 2030-35 की बजाय वो 2028 भी अच्छा है पे ही भाई आपका डिफेंस सिस्टम अच्छा होगा तो आपकी इकोनॉमी पहले ही इतना अच्छा मेरा भाई उनका पहले ही इतना अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा भाई मजीद वो काम कर रहे हैं, इससे तो ये अच्छी बात तो है। पाकिस्तान को भी ये सोचना पड़ेगा कि इंडिया क्यों इतना डिफेंस पर जोर दे रहा है। तो पाकिस्तान के पास इतना डिफेंस सिस्टम नहीं होगा जो पाकिस्तान के पास भी अच्छा दिफा है गुलजार भाई, लेकिन इंडिया की तरह भाई नहीं है भाई। पाकिस्तान के पास ऐसा बड़ा नहीं है जितना इंडिया का। भाई पाकिस्तान के पास एक ही दिफा है, एटमी ताकत, और कोई दिफा नहीं है इतनी बड़ा तादाद में। जैसे इंडिया बढ़ रहा है, जैसे वो ड्रोन हमले ड्रोन इसराइल के साथ वो बना रहे हैं, जैसे ये बेड़ा बना चुके हैं भाई पिछले दिनों आर्ट्स बहुत बड़ी और महंगी और दुनिया की सुपर सबमरीन 8 सबमरीन खरीदी है पाकिस्तान ने चाइना से और इमरान खान के फौज में, और आपको तैयारे भी 13 मार्च को जो उड़ान भरी थी वो भी चाइना से खरीदे थे। और 100 ड्रोन जो जिसकी बात आपको कहा था वो तुर्की से इमरान खान की फौज में 100 ड्रोन पाकिस्तान ने भी खरीदे, जो इंडिया ने खरीदे हैं। पाकिस्तान भी दिफा पे बहुत ज्यादा बजट के दिफा पे लगाता जा रहा है। ये आप नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का दिफा इंडिया के बराबर ना होने के ना, ये गलती है। दुश्मन को कभी भी कमतर नहीं समझना चाहिए, ये दुश्मन की सबसे बड़ी गलती भाई। इंडिया को भी पाकिस्तान का दुश्मन हमें नहीं बोलना चाहिए, ना इंडियन जो है हमें दुश्मन बोलना चाहिए। ये होना चाहिए कि हम दोनों मुमालिक अपनी गुर्बत, इंडिया तो बहुत हद तक अपनी क्लियर कर चुके हैं, तो जो हमारे यहाँ भी इधर हमें ऐसा नहीं भाई हम गुलजार मैं भी यही बात कर रहे हैं, हम चाहते है तो हम उस पर हमला करेंगे, इंडिया हम पे हमला करेंगे। भाई ये सियासी बयान है मीडिया पे दिए जाते हैं, सियासी भाई कोई जंग नहीं होगी। मैं कहता हूँ जब से एटमी ताकत बनी है ना दोनों मुमालिक, कोई जंग नहीं होगी। हमें सब कुछ भूलकर अपनी गुर्बत पर काम करना चाहिए यार, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन बयानबाजी नहीं गुलजार खत्म, ये क्यों नहीं खत्म होती? उधर से भी नहीं होती, इधर से भी नहीं होती। ये मसला ये सियासी बयानियां है ना भाई, सियासी बयान और जो आम आवाम वो नहीं चाहती कि दोनों मुमालिक, हमें तो रोटी चाहिए, हमें भी रोजगार चाहिए। मैं ये बात यहाँ तो इस तरह हो ना जिस तरह पाकिस्तान और इसराइल, दुनिया में कहीं भी इसराइल कोई बंदा आ जाए पाकिस्तान उसके साथ सलाम नहीं देगा, उसकी तरफ देख के भी गुनाह समझता है। मेरी बात मुकम्मल होने के बाद में जो मर्जी हो देना भाई वो तासर खत्म हो जाए। नहीं कभी ये क़यामत का दिन हमारे अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं कि इसराइल, हमारे अंदर से गुलजार कोई आवाज नहीं उठी। आपके सफीर, आपकी हुकूमत के नुमाइंदे इसराइल में बैठे होते हैं,
आप कैसे नहीं बात कर रहे हैं? और यार कोई भी बंदा ना आज अगर बैठा है ना बैठे आपके तो साफी पीछे था, उनको उधर वीडियो वायरल हुई। यार कोई साफी नहीं किया, सिर्फ फजलुर रहमान ने ऐलान किया है कि हम इसराइल को, मैं तो तस्लीम भाई करता हूं। वीडियो वो वायरल हुई है उधर। और यार कोई वीडियो, ये वीडियो क्या तुझे साची लगती है? क्या ये जो मीडिया पे वीडियो भाई उधर इसराइल में वो मौजूद है भाई। मुझे बात मुकम्मल क्या करने दे। पाकिस्तानी मौजूद नहीं है इसराइल में? नहीं जाते, नहीं जाते, कभी भी नहीं जाते। कोई मुझे एक बंदा दिखा दे जो जाने पाकिस्तानी इसराइल में हो, जो मुझे दिखा दे। अच्छा मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि इसराइल जिस तरह हम लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं, बाहर की कंट्री में भी भाई हम दुश्मन समझते हैं इसराइल को। यार उन्होंने बात क्या तो हमला थोड़ी सी किया? कर लेने दे। इसराइल ने क्या किस हमला, कैसे हमला और किया? यार मुझे किया है या नहीं किया वो एक अलग बात है। हम हमारे दिल में, हमारे भाई बच्चों को- हम इसराइल को दुश्मन समझते हैं। वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान आए हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात करे, जैसे और यार मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा अच्छा कि हम दुश्मन समझते हैं इसराइल को, अच्छा लेकिन इंडिया को हम दुश्मन नहीं समझती। अवाम हमारी, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। बैठ के किसी भी कंट्री में चला जा, इसराइल के साथ ना बैठ के खाएंगे आप, ना पियेंगे, ना मिलेंगे, ना झूलेंगे, ना घूमेंगे। इंडिया के साथ आप खाएंगे, पियेंगे, सोएंगे, उठेंगे, हर तरीकात आपके अच्छे हैं बैठ के। हर भाई country में। इंडिया और पाकिस्तान एक ही दोनों है ना, वो तो मेरा सिर्फ मकसद इतना है कि सियासतदानों के अलावा हम तो एक ही अवाम में कोई कशीदगी नहीं, इंडिया या पाकिस्तान में अवाम में कोई लड़ाई नहीं, कोई दुश्मनी, कोई कुछ भी नहीं। बिल्कुल कोई भी लीडर वगैरह नहीं है, ये इंडिया का मेगा तो प्रोजेक्ट फिर है। ये अच्छा डिफेंस करना। इतना क्यों भाई मजबूत उनके है? पास किससे पैसा है, खतरा? वो सीधी बात है, उनके पास पैसा है। वो चाहते हैं हम जिस तरह रशिया और इसराइल का दुनिया में नाम है दिफा पे, क्योंकि दुनिया रशिया में खरीद रही, इंडिया भी सब खरीद रहे। डिफेंस में वो भी तो चाहते हैं हमारा डिफेंस में भी, इकोनॉमी में भी और डिफेंस में भी हमारा एक नाम हो जाए। बिल्कुल भाई आज- जिस मुल्क का डिफेंस मजबूत होता है ना, उसका नाम बहुत होता है। वही उसको कोई भी अब अभी देख ले, ये यूक्रेन और रशिया उनकी की गाज गाज से के कोई अंदर नहीं सबसे ज्यादा गेहूं बेचने वाली कौन सी कंट्री है? इंडिया। सबसे ज्यादा भाई, चावल दिफा- बेचने वाली कौन सी कंट्री है? इंडिया। अच्छा। दुनिया में सबसे ज्यादा गुर्बत में काम करने वाली कौन अब कंट्री बन गई? इस मुश्किल की घड़ी में, जंग के हालात में सबसे ज्यादा गुर्बत जो कम है वो भी है इंडिया। मैं भाई डिफेंस पर एक बात करना चाहता हूँ। जैसे यूक्रेन और रशिया की वार चली थी ना, चली तो थी नहीं, चल रही है। चल रही है। अभी खत्म नहीं यूक्रेन हुई। का डिफेंस सिस्टम मजबूत होता ना, तो कभी भी रशिया की तो रशिया इतना हैवी ना होता। हाँ, heavy होता। तो तबाह ना होता यूक्रेन। डिफेंस जरूरी भी है डिफेंस मेरा हर भाई। वक्त अच्छा होना चाहिए। हाँ गुलजार, इतनी बात है, अगर जिस तरह इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, उनके बिजनेसमैन स्ट्रॉन्ग है, वो अपने मुल्क को कभी भी नहीं डूबने देंगे। कभी भी नहीं होगा। आपने देखा टाटा या ओबानी या जितने भी हैं सभी काम करते हैं, पैसा कंट्री पे लगा रहे हैं। इस तरह हो तो दिफा पे लगाओ। अगर पाकिस्तान के पैसा हालात, पाकिस्तान के हो हालात, तो अपने डिफेंस पर लगाना चाहिए। बिल्कुल गुलजार, हमारे हालात इतने अच्छे नहीं है, हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं है कि हम ज्यादा हम डिफेंस पे इतनी पैसा लगाते जाएं। हमारे लिए तो ये बेवकूफी होगी भी सारे के सारा बजट उधर लगा दे। भाई हम मुंह से अफोर्ड ही बोलते नहीं हैं। कर सकते अपना डिफेंस सिस्टम जो बिल्कुल, और इंडिया- बनवा रहे हैं, जो F-16 के पीछे वादा हुआ है अमेरिका के साथ। हाँ, वो 550 मिलियन रुपया ले रहे हैं। आर्मी तो चीफ का वादा है, वजीर आजम का नहीं हुआ। पाकिस्तान- ये भी याद रखो। भाई पाकिस्तान को सोचना चाहिए, हमें वो ही पैसा इधर गुर्बत पे लगाए, इकोनॉमी में लेकर रखे, चलाए, स्ट्रॉन्ग करें पहले पे। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करे, अपने हालात अपने इदारे ठीक करें भाई। बिल्कुल, तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।